अब अगर आपने गेम खेला तो आपको तुरंत जेल हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। ये नया कानून आ गया है और सरकार ने ऐलान किया है इस बात का। अब आपको खुद को और अपने बच्चों को बचाना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही देखना है कि आखिरकार सरकार ऐसा कानून क्यों ला रही है जिसमें ऑनलाइन गेम खेलने से आपको तुरंत जेल होगी, आपसे तुरंत जुर्माना दिया जाएगा, वो भी 1 करोड़ का। दूसरा देखिए ऑनलाइन गेमिंग बिल में क्या है, ये जो सरकार कानून लेकर आने वाली है, इस बिल में आखिरकार है क्या, और अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको कितनी सजा मिलेगी। तीसरा है कोर्ट ने क्या क्या कहा, क्या कहते हैं आंकड़े। जब मैं आपको आंकड़े बताऊंगी ना कि ऑनलाइन गेमिंग का बाजार इतना बढ़ गया है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। चौथा देखिए इससे पहले क्या था गेम पर कानून, कि भाई ऐसा नहीं है कि गेम पर कोई और कानून नहीं है, अभी नया कानून तो आ रहा है, लेकिन इससे पहले कानून क्या था वो भी आप जानेंगे। और पांचवा है क्यों इसका विरोध हो रहा है। भाई जो सरकार ये नया कानून लेकर आ रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, सरकार को इससे खुद को कितना नुकसान होगा, खुद को कितना घाटा होगा ये कानून लाने के लिए, आपको ये सब कुछ समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार सरकार ये नया कानून ला क्यों रही है, जरूरत क्या है। तो देखिए ऑनलाइन गेम्स में लिटरली बच्चे, युवा, किशोर खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उन ऑनलाइन गेम्स में वो पैसे गवा दे रहे हैं। वो पैसे देकर वो गेम खेल रहे हैं, उसके बाद अगर वो पैसे गवा दे रहे हैं तो खुदकुशी कर ले रहे हैं। स्किल के नाम पर अब कंपनियां, क्या आपको पता है ना, जितने भी लूडो, कैरम, ये चाहे आप फैंटेसी क्रिकेट ले लीजिए, ये लोग स्किल के नाम पर कह रहे हैं कि गेम खेलो पैसे कमाओ। लेकिन अब ये कंपनियों का ये जो भी एक रैकेट बनाया हुआ है वो चलेगा नहीं। पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम्स पर शिकंजा है। अब एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं नियमन बिल 2025। अब इसमें क्या है वो मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन देखिए मोबाइल ऐप से बढ़ती है जो ऑनलाइन ऐप्स की लत है, माफ कीजिएगा गेम्स की लत है, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि भाई और एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ये जो युवा वर्ग है उसको क्या है, जाके प्ले स्टोर पे डाउनलोड ही तो करना है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद वो ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगाते हैं, जीतते हैं, जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी। आप मानेंगे नहीं कि ये जो ऑनलाइन गेम्स का पूरा बाजार है उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है। इनफैक्ट ये जो लिंक्स हैं वो टेररिस्ट तक भी जुड़े हुए हैं, टेरर फंडिंग हो रही है। ऑनलाइन गेम्स के अब जितने भी विज्ञापन हैं, चाहे वो कोई भी करता हो, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ी से बड़ी कंपनियां, ड्रीम 11 तो भैया जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है उसकी टाइटल स्पॉन्सर है। ड्रीम 11 इन लोगों की टी शर्ट पे लिखा हुआ होता है। तो ऐसे ही ये जो ऑनलाइन गेम्स के एक तो विज्ञापन रुक जाएंगे, अगर बैंक्स किसी भी तरीके के पैसे ट्रांसफर करते हैं इससे रिलेटेड तो फिर बैंक पे भी कार्रवाई होगी, इसलिए बैंक को भी रोका जाएगा। अपराध को गैर जमानती बनाया जाएगा, यानी एक बार अगर आपने गेम खेला, एक बार आप फंस गए तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। बड़े क्रिकेटरों और सेलिब्रिटीज के इनके सबके एड्स के कारण बर्बादी हो रही है और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। युवा वर्ग को ड्रीम 11 गेम्स 24x7 की लत लग गई है और वो लत ऐसी खराब है कि वो लोग अपनी जान दे दे रहे हैं। पैसे गंवाने पर युवा खुदकुशी कर रहे हैं और इसलिए ये नया कानून लाया जा रहा है। अब दूसरा सवाल आता है ऑनलाइन गेमिंग बिल में आखिरकार क्या है, कितनी सजा होगी। तो देखिए ऑनलाइन गेम्स को 2 श्रेणी में बांटा जाता है और अभी भी बांटा गया है। एक तो होता है ई स्पोर्ट्स और एक होता है रियल मनी गेमिंग। अब आपको देखिए कि ई स्पोर्ट्स में, जैसे कि आपने बहुत पहले गेम्स खेले होंगे, अभी भी खेलते होंगे, ई स्पोर्ट्स में गेम के लिए पैसों का लेन देन नहीं होता है। भाई वो सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए, एक जो वो किक होती है ना गेम जीतने की किक, उसमें आप खेलते हैं। जैसे GTA हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, BGMI हो गया, फ्री फायर हो गया, इन सबको तो सरकार बढ़ावा देगी क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए, ना इनको खेलने के लिए कोई पैसा दिया जा रहा है, ना कोई एंट्री फीस है, ना ही कोई उसमें जीतने के बाद कुछ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन जो दूसरे तरीके के गेम होते हैं, और ये सारे पेरेंट्स को, बच्चों को ध्यान से सुन लेना चाहिए, दूसरे तरीके के गेम होते हैं रियल मनी गेमिंग। इसमें गैम्बलिंग होती है, जुआ है, ये सट्टेबाजी जिसे कहते हैं, चाहे वो पोकर है, रमी है, फैंटेसी क्रिकेट है, लूडो, ऐसे गेम अब बंद हो जाएंगे, आप नहीं खेल पाएंगे क्योंकि सरकार अब इस पर कानून ला रही है। अब देखिए जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि नहीं जी, ये जो लूडो है, कैरम है, ये जो क्रिकेट है, ये तो स्किल गेम है, ये जो स्किल गेम होते हैं वो तो अनुभव से आते हैं। तो स्किल गेम तो अलग है और गेम ऑफ चांस अलग है। गेम ऑफ चांस में आपके पोकर, रमी,
ये जो चांस पे, जो सट्टेबाजी पे चलते हैं, जो लकी ड्रॉज टाइप के सारे गेम होते हैं। लेकिन अब सरकार कह रही है इस बिल में इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर गेम में पैसों का लेन देन है, चाहे वो कैरम हो, लूडो हो, क्रिकेट हो, तो वो बैन है। और अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो फिर जो हमने आपको सजा बताई है, 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल की जेल। कुछ गेम सट्टेबाजी ना दिखाकर कहते हैं भाई कौशल का खेल है। अभी तक कंपनियों ने जो इतना बड़ा बाजार बना दिया ना ऑनलाइन गेमिंग का, वो कहते हैं ये तो कौशल का बाजार है, ये तो एक तरीके से गेम ऑफ स्किल है, तो इसको तो हम खेल सकते हैं। इसके रूप में आप अब बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। सरकार कानून लेकर आ रही है। कानून बनाने के लिए सरकार तकरीबन 50 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी और उससे एक नई संस्थान बनाएगी जिससे इन सब पे मॉनिटरिंग, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उस पे मॉनिटरिंग की जाएगी और आप पे भी मॉनिटरिंग की जाएगी। रियल मनी गेम खिलाने पर 3 साल की जेल। अगर कोई कंपनी तब भी, ये कानून आने के बावजूद अगर ऐसा कोई भी गेम खिलाती है, तो रियल मनी गेम खिलाती है, तो उनको 3 साल की जेल होगी, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। और अगर आपने फिर भी नहीं माने, दोबारा ऐसा कुछ किया, तो फिर 5 साल की जेल होगी। विज्ञापन पर 2 साल की जेल। अगर कोई भी क्रिकेटर, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इस पर विज्ञापन करता पाया गया, किसी ने इसको टीवी पे चलाया, यूट्यूब पे चलाया, तो 2 साल की जेल होगी, 50 लाख का जुर्माना लगेगा। पैसे ट्रांसफर की सुविधा देने पर 3। अगर आपने, चलिए बैंक को तो रोका ही जाएगा, लेकिन अगर आप भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने पैसे ट्रांसफर की एक सुविधा दे दी कि कैसे भाई गेम खेल के वो जो पैसा है अकाउंट में जा रहा है, अगर वो सुविधा भी दे दी तो भी 3 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। आपको नाम तो पता ही होंगे, ड्रीम 11, MPL, पोकरबाजी, रमी सर्किल, बहुत आपने एड्स में देखा होगा। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे ऐड में, भैया बड़े से बड़े क्रिकेटर्स, चाहे वो विराट कोहली हो, धोनी हो, चाहे आप अगर सेलिब्रिटीज में ले लीजिए, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, ये सब के सब इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। इनफैक्ट देखिए कोर्ट ने क्या क्या कहा, क्या कहते हैं आंकड़े। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट तक प्रचार करते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर की आप बात ले लीजिए, वो भी प्रचार करते हैं। टीवी पर खूब प्रमोशन हो रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में किशोर और युवा लपेटे में आ रहे हैं, ये कोर्ट का कहना है। अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी, ये सब कुछ बढ़ रहा है। बच्चे लिटरली इसका शिकार हो रहे हैं। आपको पता है ना, कुछ ऐसे भी गेम, ये तो चलिए हम लेन देन और पैसे की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात की, आप देखिए वो PUBG का कितना बवाल हुआ। फिर उसके बाद एक ब्लू व्हेल गेम आया था जिसमें लोग मर जा रहे थे, टास्क में मर जा रहे थे। तो ये सारा धंधा रोकना है, ये सारा जो भी एक नेटवर्क चल रहा है वो सब कुछ रोकना है। देश में 60 करोड़ खेल रहे हैं ऑनलाइन गेम। आप आंकड़ा सुनिए और आप एक वक्त के लिए चौंक जाता है इंसान कि जब हम आंकड़े देखते हैं, 60 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, हर साल ये लोग गवा देते हैं, इनका घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है 20,000 करोड़ रुपए का हर साल। सोचिए उनका घाटा हो रहा है तो मुनाफा किसका हो रहा है? उन कंपनियों का। ऑनलाइन गेमिंग बाजार तकरीबन 32,190 करोड़ रुपए का है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो अगर 2029 तक के आंकड़े देखते जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है ना, 80,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। और इसी को रोकने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। अब ये कानून बनेगा। हर साल 1120 करोड़ गेम डाउनलोड होते हैं। और उसके बाद देखिए 2023 में जब हम देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाई गई, और अभी जो ये नया पूरा GST कानून बदलेगा या उसको 40% कर दिया जाएगा। GST 2.0 आएगा भाई, तो उस पर 40% GST। मतलब सरकार भी पैसा कमाती है, सरकार को क्योंकि भारी टैक्स जाता है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो उसका 40% टैक्स आपको सरकार को देना है। तो अगर ये सारा धंधा रोक देते हैं, सारा बिजनेस रोक देते हैं, तो इससे सरकार को भी नुकसान होगा। 2025 में जीती राशि पर 30% टैक्स लगा और अब 40% लगेगा। ड्रीम 11 भारतीय टीम की टाइटल स्पॉन्सर है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सोचिए वो इस लेवल तक ये चल रहा है बाजार कि भारतीय टीम की टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 है। और अब ये कंपनी बंद होने वाली है क्योंकि सरकार तो ये कानून लेकर आ गई। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब बंद होने के कगार पर है। माई 11 सर्किल IPL की फैंटेसी स्पोर्ट पार्टनर है। 43% यूजर्स की उम्र महज 18 से 30 साल, और वो फिर एक बार इस विशियस सर्किल में पड़ जाते हैं तो निकल नहीं पाते। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। रोजाना करीब 55 करोड़ रुपए ये लोग लगाते हैं। 2022 की एक मैं आपको बताती हूँ, गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 2000 करोड़ रुपए पर टैक्स नहीं। तो पता चला भाई, जब रिपोर्ट देखी गई, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जब उनकी स्टडी की गई तो भाई 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ ये गायब थे।
इस पर कोई टैक्स ही नहीं लगा था। तो अब वो पैसा गया कहाँ? क्योंकि इन सब प्लेटफॉर्म से टेरर फंडिंग हो रही है। हवाला, ये विदेश से पैसा आना, टेरर फंडिंग, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। चीन से कनेक्शन निकला, साइप्रस से कनेक्शन निकला, यूएई से कनेक्शन निकला, और वो महादेव बेटिंग ऐप, उस पर तो पूरा मामला आपको पता ही होगा, पूरा विवाद आपको पता होगा कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, ये सब फंस गए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अब इस पूरे नेटवर्क को बंद करने की सरकार ने एक बड़ा कानून लेकर आने वाली है। और देखिए इससे पहले क्या है गेम पर कानून, आप ये भी जान लीजिए कि कंपनियां इतने वक्त तक एकदम खुल्लम खुल्ला कैसे ये बिजनेस कर रही हैं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, स्किल बेस्ड गेम्स पर छूट है। जैसे ये क्रिकेट के गेम्स हैं, ये लूडो है, ये फैंटेसी क्रिकेट कहते हैं, कैरम है, लूडो है, इन सबको स्किल बेस्ड गेम कहा जाता है। कहते हैं भाई लूडो, कैरम, चेस, पोकर, रमी, ये ताश के पत्ते, ये सब तो जो गेम है वो दिमाग का खेल है, अनुभव का खेल है, स्किल का इस्तेमाल होता है। तो ये सट्टेबाजी नहीं है, ये तो टैलेंट है आदमी का जो भी खेल रहा है उस गेम को। तो गेम ऑफ चांस पर शिकंजा था पहले। अभी तक ये जो स्किल बेस्ड गेम है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी को कोई जेल नहीं होती। लेकिन ये जो गेम ऑफ चांस है जिस पर शिकंजा है, जो मतलब ऐसे होता है ना जो चांस पे चलते हैं, जैसे कसिनो गेम्स, रोलेट, स्टॉल मशीन, ये सब कुछ, ये सब सट्टेबाजी है। ये सब सट्टेबाजी और जुए में आते हैं और इसलिए ये अवैध है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब सरकार कह रही है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये स्किल गेम और ये जो गेम ऑफ चांस है हम इसको एक ही कंसिडर करेंगे। अगर पैसे का लेन देन है मतलब वो अवैध है और हम लोग सजा देंगे। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अनुसार स्किल गेम कानूनी, लेकिन चांस गेम जो है वो अवैध है। एससीबी एक बार बोला था, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था भाई स्किल गेम को आप सट्टा नहीं कह सकते, वो तो दिमाग से खेला जाता है, स्किल से खेला जाता है, टैलेंट से खेला जाता है। इसी का फायदा गेमिंग कंपनियों ने उठाया और आज इतना बड़ा बाजार इन्होंने खड़ा कर दिया। देखिए इसमें अगर मैं और आपको कानून बताऊं तो आईटी एक्ट, प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955, लॉटरी अधिनियम 1998, फेमा 1999, ये सारे इसी के इर्द गिर्द, और इसलिए आज तक कार्रवाई नहीं होती और इसलिए जो है ये धड़ल्ले से चल रहा है। जीएसटी कानून, ऑनलाइन गेमिंग, फायदा उठाकर अरबों का व्यापार किया है इन प्लेटफॉर्म्स ने, इन कंपनियों ने, और युवा को ठगा भी है, जनता को ठगा भी है। क्योंकि इसमें अलग लेवल वाली, जैसे कैसे ये लोग, कैसे नुकसान होता है, कैसे घाटा होता है, कैसे इसमें बहुत, ये एक अलग नेक्सस है। अब ऐसा नहीं होगा, लोग करते हैं वीपीएन का इस्तेमाल। अच्छा, सवाल ये उठ रहे हैं कि एक बार के लिए सरकार बंद कर देगी तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन गेम्स खेले नहीं जाएंगे, सट्टे नहीं लगाए जाएंगे, फिर वो और ज़्यादा इलीगल तरीके से होंगे। फिर अभी तो ये लोग खुल्लम खुल्ला खेलते हैं, फिर ये वीपीएन पे जाके खेलेंगे। लेकिन एक तरीके से अगर सरकार इस पे कानून ला रही है तो एक रोक लगेगी। कुछ क्रिप्टो और डिजिटल में पैसे लेते हैं, ट्रैक करना मुश्किल। वो जो विदेशी कंपनियां हैं ना, वो एप्लीकेशंस लॉन्च कर देती हैं, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती है और ये सब जगह एप्पल स्टोर पे मिल जाती है। तो वो लोग एप्लीकेशन लॉन्च कर देती है और फिर लेन देन कैसे होता है, क्रिप्टो में लेन देन होता है, डिजिटल करेंसी में लेन देन होता है, और उसको ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल है, नॉर्मल पैसों में नहीं होता है। तो इसलिए अब इसका जो एक पूरा इलीगल और ब्लैक मार्केट है वो खुल जाएगा। कुछ सिंडिकेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हैं और अभी भी चल रहे हैं, उस पर भी शिकंजा कसेगा। तो देखिए अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, जब इतना अच्छा स्टेप सरकार उठा रही है, भाई ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में लत लग रही है, बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, तो आखिरकार इसका विरोध कौन कर रहा है? तो इसका विरोध कर रहे हैं ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन विच इज AIGF, ई गेमिंग फेडरेशन विच इज EGF, एंड थर्ड वन इज फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स विच इज FIFS। इन सब ने मिलकर अमित शाह को एक लेटर लिखा है। उन्होंने ये कहा कि देखिए अभी तक तो हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग टैक्स भी देते हैं, हमारे पास पूरा ट्रैक भी है, हम सब कुछ इसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन आप अभी ये जो बैन लगा रहे हो वो बैन मत लगाओ, इसकी जगह आप प्रोग्रेसिव रेगुलेशन लाओ, हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप बैन लगा दोगे तो लोग फिर अवैध तरीका जैसे कि VPN अपनाएंगे, फिर जो ये विदेशी एप्लीकेशंस आती हैं उस पर जाएंगे, और वो जो विदेशी एप्लीकेशन होती है वो तो टैक्स भी नहीं देते हैं, वो तो रेगुलेटेड भी नहीं होते हैं, और क्या पता कल को उसमें टेरर फंडिंग निकल आए तो क्या पता उसको गलत तरीके से इस्तेमाल। तो इसलिए हमको अपने ही दायरे में रहकर कुछ कानून बना देने चाहिए, लेकिन कंप्लीटली बैन नहीं करना चाहिए। ये अमित शाह को लेटर लिखा गया इन सब फेडरेशन की तरफ से। हर साल गेमिंग से सरकार को भी 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स जाता है। मतलब अगर ये पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा तो सरकार को भी नुकसान होगा। करीब 25,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आता है इसके अंदर। सोचिए कितना बड़ा मार्केट है ये। करीब 2 लाख लोगों को इससे नौकरी मिल रही है। तो ये जो 2 लाख नौकरियां हैं वो भी जाएंगी,
सरकार को जो टैक्स मिल रहा है वो भी जाएगा। 2024 में देखिए कंपनियों की 23,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है इस पूरे सिंडिकेट से, इस पूरे नेटवर्क से। बैन के बाद सरकार को सालाना 25,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। ड्रीम 11, रमी, विंजो पूरी तरह बंद होने की कगार पर है। और अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि देखिए कैसे मैंने आपको दिखाया था, ये इंडियन क्रिकेट टीम है और इनके एकदम टाइटल स्पॉन्सर है क्योंकि ड्रीम 11 ना, तो इंडिया के साथ ड्रीम 11 लिखा हुआ है। फिर और आपको इसमें सारे चेहरे हमारे जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो सब दिख रहे होंगे। फिर आपको विराट कोहली दिख रहे होंगे, ये MPL का प्रमोशन कर रहे हैं, प्ले कम्पीट विन, तो ये भी पूरा फैंटेसी क्रिकेट में आता है। फिर आप आगे आएंगे, ऋतिक रोशन, रमी सर्किल, इंडियाज लार्जेस्ट रमी ऐप, इस तरीके से इन्होंने। तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, इतने माने हुए लोग जब ऐड करते हैं, तो अगर कोई भी युवा है, किसी को भी अगर, और इसमें बहुत लोग तो 100-200 रुपए में भी करते हैं और कुछ लोग तो बहुत आगे तक हज़ारों लाखों करोड़ों में कमाते हैं। ये देखिए माई 11 सर्किल, आपको यहाँ पर गांगुली दिख रहे होंगे और किस तरीके से इसका प्रमोशन किया गया है। फिर आप यहाँ पर देखिए शाहिद कपूर आपको दिखेंगे pokerbazi.com का ऐड करते हुए। फिर आप आगे बढ़िए, ये आपको तमन्ना भाटिया दिख रही होंगी, ये भी रमी सर्किल का ऐड कर रही हैं। फिर आगे आइए, ये पूरी जो हमारी IPL के जितने भी टीम्स हैं, ये लोग ड्रीम 11 का, टीम से बड़ा कुछ नहीं, इस तरीके से प्रमोशन हो रहा है। फिर आपको शाहिद कपूर दिखेंगे, तू पोकर खेलता है क्या, तो ये सब अब बंद होने वाले हैं। ये देखिए सचिन तेंदुलकर, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का आपको प्रमोशन करते हुए दिखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाइए, टाटा IPL एसोसिएट पार्टनर माई 11 सर्किल, मेक योर ओन टीम, ड्रीम 11 पे आपने भी टीम बनाई होगी। तो अभी पूरा बिजनेस, ये सारी एड्स, ये सब कुछ, महेंद्र सिंह धोनी, ड्रीम 11, ये सब कुछ अब बंद होने वाला है। ये नया कानून आएगा, ये सब रुक जाएगा। अब इसको राज्यसभा से पास होना है, आगे क्या होता है, कब तक ये कानून लागू होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।